तो जैसे कि हमारा ग्रामीण परिवर्ष का एक क्वेश्चन चल रहा है जिसके अंदर हम करते हैं एमसीक्यू और ये है 50-50 के क्वेश्चन सेट्स। इसके अंदर टोटल आपको मिलेंगे 600 एमसीक्यू 50-50 क्वेश्चन की सीरीज में। और ये चलते हैं आगे की तरफ। अभी तक हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 151 151 से कहानी शुरू करते हैं। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सेशन। तो आपके सामने इस समय डिस्प्ले पर है क्वेश्चन नंबर 151। शुरू करते हैं यहां से 151। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? IRDP लिखा है IRDP या फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए IRDP। एक ऐसी योजना है जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। लिखा है स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अविस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो ये आता है विकास के साथ मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए स्टैगफ्लेशन क्या है? यह विकास के साथ मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब महंगाई बढ़ने लगती है उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। बाकी चीजें इसकी हम डिटेल में समझेंगे। 153 की तरफ चलते हैं। लिखा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, बर्तन उद्योग, हथकरघा उद्योग, गुड़ एवं खांडसारी उद्योग। तो यह है ऑप्शन नंबर डी हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योगों में से एक है। चलते हैं 154 की तरफ और लिखा है हरित क्रांति का लाभ सर्वाधिक किस फसल में मिला? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा में। देखिए बात हरित क्रांति की और हरित क्रांति से सभी लोग अच्छे खासे परिचित होंगे। तो इसका जो सबसे ज्यादा लाभ मिला है प्यारे बच्चों को मिला है गेहूं की फसल को। किसे मिला है? गेहूं की फसल को। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। खासतौर से प्रैक्टिस सेट जैसी चीजें हम लगातार अपने साथ जोड़े रखते हैं और बाकी सभी क्लासेस की। तो फिलहाल ऑप्शन है ए। चलते हैं 155 की तरफ। लिखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो अप्रैल 1999 से शुरू की गई। किसकी बात हो रही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SISU जो कि अप्रैल 1999 में शुरू हुई ताकि गांवों के गरीबों को स्वयं रोजगार हेतु मिल सके। में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो JRY, ट्रांसेम, ड्वाक्रा या IRDP इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो शामिल नहीं किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए JRY। अब ये सब चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आती होंगी। JRY क्या है या फिर IRDP क्या है? ये सब जब डिटेल इसकी क्लास होगी, सीक्वेंस से डिटेल के साथ चलेंगे तब उसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलते हैं 156 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार परक कार्यक्रम नहीं है? JRY, CRY, NRY, SJSRY। तो सही आंसर है CRY। काफी डिफिकल्ट सा लगने लगता है बच्चों को, बोरिंग इसके अंदर आने लगती है, पर भाई देखो सफलता पानी है तो बोरियत वाली चीजों को माइंड में नहीं आने देना है ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 157 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना पहले की गई थी? IFCI। ठीक है, ये नाम इंग्लिश में लिखे हुए मिल जाएगा बच्चों को IFCI तो बच्चा थोड़ा आसानी से पढ़ लेता है। IDBI लिखा है ICICI, ये लिखा है MCICI। क्लियर है? सही आंसर है IFCI। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इन सब की डिटेल, फुल फॉर्म, क्या ये चीज सब समझाया जाएगा। 158 की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? लेकिन मुद्रास्फीति को जो नियंत्रण करते हैं उसकी विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग या फिर ब्याज दर को कम करना।
तो सबसे सही रास्ता जो नहीं है वो है ब्याज दर को कम करना, ये नहीं करना चाहिए, तो ये रास्ता उसमें से नहीं है। चलते हैं 159 की तरफ। लिखा है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता है? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में विशिष्टता? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। 159 के बाद चलते हैं 160 की तरफ। वो लिखा है किसने कहा गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है? किसने कहा था? मार्शल ने कहा था, अमर्त्य सेन ने कहा था या मार्क्स ने कहा था? तो ये बात कही थी अमर्त्य सेन ने। देखिए इन चीजों को याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे या नहीं लिखेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप क्लास को पढ़ेंगे छोड़ेंगे, फिर अक्सर क्या करते हैं बच्चे एट द टाइम ऑफ एग्जाम को यूट्यूब पर जाते हैं, वीडियो को मारते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप ये क्वेश्चन टॉप, तो उस तरह से क्या होगा ना, आप एट टाइम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। वो एक कमजोर बच्चे की निशानी है जो एट टाइम इन चीजों को सर्च करता है। समझदार बच्चा होता है, शुरू से ही अपने आप को मजबूत करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। चलते हैं 161 की तरफ। वो लिखा है ग्रामीण गरीबी के लिए उत्तरदायी है मुख्यतः बढ़ती जनसंख्या, अति उत्पादन, परंपरावादी सोच या इनमें से कोई नहीं? तो यह बढ़ती जनसंख्या। गरीबी, ग्रामीण गरीबी के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है वह है बढ़ती जनसंख्या। चलते हैं 162 की तरफ। लिखा है आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2007 से, 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2010 से या फिर 2 अक्टूबर 2011 से? तो आम आदमी बीमा योजना जो शुरू की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी 2 अक्टूबर 2007 से, 2 अक्टूबर 2007। चलते हैं 163 की तरफ। लिखा है जनसंख्या स्थिरीकरण विषय है केंद्र का, राज्य का, केंद्र राज्य दोनों का, इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं ये जनसंख्या जो स्थिरीकरण का विषय है राज्य का है। ये किसका है? राज्य का। जनगणना करना केंद्र का विषय है, लेकिन यहाँ पर बात जनसंख्या स्थिरीकरण का विषय जो है राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर बी होगा। चलते हैं 163 के बाद 4 पर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का नाम विकास खंड स्तर पर देखता है। सहायक विकास अधिकारी मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर, या फिर दोनों सकते हैं? सभी तो दोनों ही क्या है? सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का काम विकास खंड अधिकारी देखता है। कौन? ये दोनों देखते हैं। तो दोनों ही क्या है आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। चलते हैं 165 की तरफ। लिखा है पंचायती राज कार्यों को मंडल स्तर पर पर्यवेक्षित करता है। कौन? उपनिदेशक, डीपीआरओ, डीएओ या फिर इनमें से कोई नहीं? करता है उपनिदेशक। पंचायती राज कार्यों को जो है, पंचायती राज के जो कार्य हैं उन्हें मंडल के स्तर पर कौन देखता है? उपनिदेशक देखता है। तो 165 का हो जाएगा आपके पास ए। चलते हैं 166 पर। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से, नगरीय विकास से, ग्रामीण विकास से या फिर इनमें से कोई नहीं? ये देखिए संबंधित है 73वां पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 167 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 से, 22 अप्रैल 1995 से, 22 अप्रैल 1996 से या इनमें से कोई नहीं? इसका भी सही आंसर होगा ए, 22 अप्रैल 1994 से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 168 की तरफ चलते हैं। लिखा है ग्राम बाजार योजना। देखिए ये योजना वगैरह ये बहुत ही ज्यादा कंठस्थ करनी पड़ेंगी, एक बार में बिल्कुल याद नहीं होंगी, उतना आप अपने मन में सोच लें। अगर आप सोच रहे हैं कि एक या 2 बार में याद हो जाएगा तो ऐसा असंभव है, ठीक है ना। ग्राम बाजार योजना वर्ष 2006 से लागू की गई, ग्राम में विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। ग्रामीण बेरोजगारी गरीबी दूर करना मुख्य उद्देश्य था। ये सभी सत्य हैं, तो ये सभी सत्य हैं। तो यहाँ से याद होगा ग्रामीण बाजार योजना 2006 में आई। कौन लाया? ग्रामीण विकास मंत्रालय लाया। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को दूर करना। चलते हैं 169 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जुलाई 2006 से लागू हुई, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। 40% या इससे अधिक की दलित आबादी वाले गांवों में समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर
मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य है। ये सभी सत्य हैं सर, ये फिर से सभी सत्य हैं। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया है, प्यारा है। 170 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। चलो गांव की ओर कार्यक्रम कब लागू किया गया? 3 फरवरी 2006 से, 3 फरवरी 2008 से, 2009 से या 2010 से? तो ये किया गया था 2006 से, 3 फरवरी 2006 से। चलो गांव की ओर 3 फरवरी 2006 को ऑप्शन नंबर ए शुरू किया गया। चलते हैं 71 की तरफ। लिखा है चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना थी? देख, कोई भी योजना आएगी तो कोई ना कोई मंत्रालय उसे लेकर आएगा। तो आपको बताना है कि ये जो योजना आई थी चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना थी? ग्राम विकास, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। महिला सशक्तिकरण, तो ये आई थी महिला सशक्तिकरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं 172 की तरफ। और लिखा हुआ है चलो गांव की ओर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही। ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। बिल्कुल सही। महिलाओं को कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता या सहयोग व आर्थिक सहयोग, सामाजिक उद्धार के विभिन्न योजनाओं से परिचित कराना होता था। तो बिल्कुल सही है तीनों चीजें, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सभी सकते हैं। तो चलो गांव की ओर की डिटेल आपको काफी हद तक मिल गई है। 173 की तरफ चलते हैं। लिखा है अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना कब लागू की गई? अल्प ब्याज कृषि ऋण योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई फरवरी 2006 से, फरवरी 2009 से, फरवरी 2008 से या फरवरी 2010 से? तो ये हुई थी फरवरी 2006 से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 173 का आंसर है 174। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुई? जून 2001 से, 2002 से, 2003 से, 2004 से? तो 2001 से। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, देखिए दिमाग में फीड करना पड़ेगा आपको। किसान मित्र योजना जून 2001 से, किसान मित्र योजना 2001 से, 2001 से, किसान मित्र योजना 2001 से। इस प्रकार से आप करते हुए चलेंगे, तब कहीं जाकर आपको बात बनेगी। 175 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2010 को भारत वर्ष में मनाया गया ग्राम सभा वर्ष, पोलियो मुक्त वर्ष, एड्स रोधी दिवस या इनमें से कोई नहीं बनाया गया? ग्राम सभा वर्ष। वर्ष 2010 को भारत में कैसे बनाया गया? ग्राम सभा वर्ष के रूप में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 176 की तरफ चलते हैं और लिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश की वर्तमान औसत जोत का आकार कितना है? 0.86 हेक्टेयर, 1.03 हेक्टेयर, 2.02 हेक्टेयर या इनमें से कोई नहीं? तो ये है प्यारे बच्चों 0.86 हेक्टेयर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान औसत जोत, मतलब कि समझो टोटल लैंड जितना है उसे भाग कर दिया गया टोटल जनसंख्या से, ऐसा कुछ। तो 0.86 हेक्टेयर एक आदमी के हिस्से में आएगी। 170। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लड बोर्ड योजना लागू हुई 1987 से, 1988 से, 89 से या 91 से? ये शुरू हुई थी 87 से। 1987 से ऑपरेशन ब्लड बोर्ड योजना शुरू की गई थी। 177 के बाद चलते हैं 178 पर। लिखा हुआ मिलेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, इनमें से कोई? देखिए शुरुआत में लगा होगा कि यार ब्लैक बोर्ड है तो शिक्षा से, लेकिन तीनों ऑप्शन शिक्षा के ऊपर ये है प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लड बोल दिया मैंने पहले भी गलती से, ब्लड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि शिक्षा मित्र योजना, शिक्षा मित्र समझते होंगे ना, 1999 से 1999 से लागू की गई। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी करना मुख्य उद्देश्य। ये दोनों सच्चे हैं, तो दोनों ही क्या है बच्चों? सत्य हैं। 179 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 180 की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलेगा उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान परियोजना कब लागू की गई? 2000 से, 2001 से, 2002 से, 2003 से? तो 2001 से शुरू की गई थी। आपको याद होगा कि पेंसिल बननी है, उस पे कागज लगी या फिर लड़का बैठा हुआ, पीछे लड़कियां कैसे बैठे हुए हैं, तो उसको इसी योजना के तहत पेंसिल पर लड़का लड़की या मतलब स्टूडेंट को बैठाया गया था और था स्कूल चलो अभियान के लिए। तो 2001 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 181। लिखा है उत्तर प्रदेश में समग्र ग्राम में विकास योजना कब लागू की गई? 2002 से, 4 से, 3 से या 5 से? ये शुरू की गई थी 2003 से।
समग्र ग्रामीण विकास योजना 2003 से। चलते हैं 182 की तरफ, तो लिखा हुआ मिलेगा आपको इसके अंदर। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? कौन सा कार्यक्रम? समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991 से 92, 93 से 94, 95 से 96 और 97 से 98। तो ये चला था आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए 1991 से 92 का बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। चलते हैं 183 के पास, तो देखते हैं क्या है इसमें आपके लिए। सेन गुप्ता समिति की बैच की स्थापना क्यों की गई? शिक्षित बेरोजगारों की जांच हेतु, गरीबों की जांच हेतु, महिला स्थिति की जांच हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारों की जांच के लिए सेन गुप्ता समिति की स्थापना की गई। 184 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना हेतु किस समिति की स्थापना की गई थी? पिंटो समिति, चंदात्रे समिति, वी.एन. युगांतर समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वी.एन. युगांतर समिति। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता हेतु वी.एन. युगांतर समिति की स्थापना की गई थी। 185 की तरफ चलते हैं, लिखा हुआ मिलेगा शंकर लाल गुरु समिति का गठन क्यों किया गया? शंकर लाल गुरु समिति का गठन कृषि विपणन के लिए, कृषि श्रम के लिए, कृषि शास्त्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं? ये किया गया था कृषि शास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शंकर लाल गुरु समिति कृषि विपणन के लिए शुरू की गई थी। 186 की तरफ चलते हैं, लिखा है भगवती समिति संबंधित है। ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन और एक अच्छा खासा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। क्या बता रहा है? भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से, निर्धनता से, जनसंख्या से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है बच्चों बेरोजगारी से संबंधित। किससे संबंधित है ये? बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर ए सही, भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। 187 की तरफ चलते हैं, वो लिखा हुआ मिलेगा कृषि साख से संबंधित गठित समिति का नाम बताइए। कृषि साख से संबंधित गठित समिति का नाम खुसरो समिति, चलैया समिति, शंकुलू समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से संबंधित। सही है। चलते हैं 188 की तरफ, लिखा है समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जिसे कहते हैं की जांच के लिए किस समिति की स्थापना की गई? डॉक्टर मेहता समिति, भगवती कमेटी, तेलियानी कमेटी, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर मेहता समिति। इसका क्या काम था? समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जांच करना। 189 दांतेवाड़ा समिति संबंधित है बेरोजगारी से, निर्धनता से, जनसंख्या से, इनमें से कोई नहीं? तो यह है बेरोजगारी से। दांतेवाड़ा समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी। देख रहे होंगे बेरोजगारी के ऊपर कितना काम हो रहा है, पर बेरोजगारी दूर नहीं हो रही और एक जमाने से काम हो रहा है ना? ये कब से हो रहा है? एक जमाना हो गया इसे काम करते हुए, पर ये टस से मस नहीं हो रहा। 190 लघु उद्योग की साख से संबंधित समिति है मीनाक्षी समिति, नटराजन समिति, एल कपूर समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है एल कपूर समिति। एल कपूर समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग की साख से। 191 क्या कह रहा है? क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन कब लागू की गई? ये योजना थी और ये कब लागू की गई? 2004 से, 2006 से, 2005 से, या 2007 से? ये शुरू हुई थी बच्चों 2005 से। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इन चीजों को लिख लेते हैं, एक बार याद करें। वन लाइनर के रूप में लिखना पड़ेगा, जो नहीं लिखेगा कोई बात नहीं है, पर अच्छी बात है जो लिख रहा है। गरीबी का अनुमान है जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि, सामाजिक प्रतिबंधों में वृद्धि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को लागू करना। इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान था बच्चे, वैसे लगा देगा बिना पढ़े। जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि, गरीबी का अनुमान। गरीब का अनुमान कैसे लगाएंगे? कोई व्यक्ति कब गरीब माना जाएगा? जब वो अपनी आवश्यकता तक, न्यूनतम आवश्यकता की चीजें नहीं खरीद सकता। न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? खाना पीना, ठीक है, और रहना, रोटी कपड़ा मकान। चलो देख लो, ठीक है। चलते हैं 193 की तरफ। क्या कह रहा है 193? भारत के योजना आयोग ने सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण किया 1960, 1963, 1962 या 1965। तो ये क्या था? 1962 में। 1962 में सर्वप्रथम गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया कि किस स्तर से नीचे के लोगों को गरीब माना जाएगा। 194 की तरफ चलते हैं, लिखा है भारत में निर्धनता के अनुमान का आधार क्या है? प्रतिदिन व्यक्ति उपभोग किए जाने वाले भोजन का आधार, मासिक आय के अनुमान के आधार पर,
निरपेक्ष आय के अनुमान पर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पहले भी हो चुका है, अर्थात इस पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग किए जाने वाले भोजन के आधार पर हम गरीबी को उन्मूलन को तय करते हैं कि गरीबी है या नहीं। 95 की तरफ चलते हैं। लिखा है गांवों में अत्यधिक गरीब है, छोटे किसान, भूमिहीन श्रमिक, दोनों सत्य हैं, ये दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिक जो है, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे मजदूर, वो अत्यधिक गरीब होते हैं। छोटा किसान तो इतना भरे नहीं पाते, जिसके पास 60, 70, 20-30 बीघे जमीन है, 20-30 वाला भी एक अच्छी स्टेट में रहता है, और इसके बाद 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे जमीन है, वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा। चलिए 196 की तरफ चलते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मुख्य कारण निम्न उत्पादित रोजगार, आर्थिक समस्या, खुली बेरोजगारी या केवल ए सत्य है। तो देखिए कितना अजीब सा दिया है, केवल ए सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, मतलब निम्न उत्पादित रोजगार। 196 का था डी। चलते हैं 197। क्या कह रहा है? गरीबी उन्मूलन में क्या होना चाहिए? खेती हर संबंधों में पुनः अभिनवीकरण, भू सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन करना, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए, सभी सत्य है। तो ये सभी सत्य हैं। गरीबी उन्मूलन में क्या होना चाहिए? तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। 198 की तरफ चलते हैं। लिखा है गरीबी उन्मूलन कब सफल हो सकता है? गरीबी उन्मूलन कब सफल हो सकता है? मुद्रास्फीति पर रोक लगे, जनसंख्या कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, उपयुक्त सभी। तो आप लगाए लिखने क्या है? उपयुक्त सभी हो, मतलब कि महंगाई कम हो, जनसंख्या कम हो और भ्रष्टाचार कम हो। 199 की तरफ चलते हैं। लिखा है पशुधन आज आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, सामाजिक अर्थव्यवस्था का, या इनमें से कोई आंसर आप पता चल गया होगा क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है पशुधन आज में। चलिए चलते हैं बन, इसके बाद चलते हैं 200 पर। 200 हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इसका। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना का संक्षिप्त है आईसीडीपी, आईआरडीपी, एनआरएचएम या फिर डीपीएपी। तो ये है एनआरएचएम। तो ये थे आज आपके तो 50 क्वेश्चन, और आज हम पहुंच गए हैं 200 क्वेश्चन तक। 400 क्वेश्चन और बचे हैं। और आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं, और इस तरह की सीरीज से जुड़े रहें, तभी कुछ कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।